ये पोएट्री इंस्पायर्ड है मेरे खुद से। मैं जनरली जब भी पोएट्री करती हूँ तो वो समाज में क्या बुराइयां हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, उन पे बात करती हूँ, सॉल्यूशंस पे बात करती हूँ। लेकिन आज मैं बात जो करने वाली हूँ वो खुद के ऊपर बात करने वाली हूँ। रीज़न उसका ये है कि अभी 2 रिसाइट पहले ही जब मैं परफॉर्म करने आई थी स्टेज पे, तो मैंने शुरू किया और मैं ब्लैंक हो गई। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो एंग्जाइटी, जो पैनिक अटैक्स में फील कर रही थी अकेले में, वो मेरे साथ पब्लिक में होने लग गए थे। तो बस उस चीज़ ने मुझे इतना हिला दिया था कि मुझे पता था कि मुझे एक ये डर निकालना है, जो मैंने इससे पहले वाले रिसाइट में निकाल दिया अच्छे से परफॉर्म करके। और दूसरा ये कि मुझे इस बारे में बात करनी है। अगर ये प्रॉब्लमेटिक है, अगर मैं सोसाइटी की प्रॉब्लम्स की बात कर सकती हूँ और मेरे लिए ये प्रॉब्लमेटिक है, तो मुझे इस पर बात करनी है। तो बस आज मैं उसके बारे में बात करने आई हूँ। नर्वस हो जाऊँ, बीच में भूल जाऊँ तो आप लोग देख लेना, है ना। और बस ये जो कविता है उसको ऐसे सुनिएगा कि ये अपर्णा और अपर्णा के बीच में कॉन्वर्सेशन है। मेरी कॉन्वर्सेशन मेरे इनर सेल्फ के साथ में है। तो शुरू करती हूँ। कविता का नाम है हाय अपर्णा। हाय अपर्णा, कैसी हो तुम और कैसी चल रही है जिंदगी? हाय, ठीक हूँ मैं, और जिंदगी भी अच्छी चल रही है। नौकरी मिल गई है, गोल्ड मेडलिस्ट बनने का सपना पूरा हो गया है, और पता है आजकल लोग मुझे अपनी कविताओं से पहचानने लगे हैं। तो सब सही चल रहा है। तुझे याद है बचपन में स्कूल के हर नाटक में भाग लिया करती थी। अगर उसी को लक्ष्य बनाकर चलती तो आज एक बड़ी अदाकारा होती। चल अब खुद से तो झूठ मत बोल यार, और खुद के सामने तो वो मत बन जो तू नहीं है। चल फिर से एक बार शुरू करते हैं। क्या करूं यार, छवि ऐसी बनी हुई है। दोस्त, शिक्षिका, सलाहकार, दूसरों के हर सवाल का जवाब होता है मेरे पास, लेकिन अब खुद के इन सवालों का जवाब कहां से लाऊं? ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। तो हाय अपर्णा, कैसी हो तुम? क्या हो तुम? कौन हो तुम? और ये भी बताओ कि क्या नहीं हो तुम? क्या हूं मैं? आत्मविश्वास की चादर ओढ़े अविश्वास हूं मैं। बुलंद इस आवाज के पीछे कांपते हुए हाथ हूं मैं अक्सर डर जाती हूँ ये करने से या वो ना करने से। अपने ही फैसलों पर प्रश्न उठाती हूँ, बार बार मैं खुद से ही खफा हो जाती हूँ। मेरे बचपन के निशान मेरे जिस्म से अब तक नहीं गए। मेरे बचपन के निशान मेरे जिस्म से अब तक नहीं गए। हल्की सी तेज आवाज से डर जाती हूँ, बहने लग जाते हैं आंसू। बहने लग जाते हैं आंसू। हल्की सी तेज आवाज से डर जाती हूँ, सही होने पर भी बार बार सबको समझाती हूँ। अपनी खुद की गलतियां मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। और बचपन में गलतियों पर सजा मिलने वाला सिलसिला कहाँ छोड़ा मैंने, कि बचपन में गलतियों पर सजा मिलने वाला सिलसिला कहाँ तोड़ा मैंने। अब तक भी खुद की गलतियों पर खुद को सजा देना कहाँ छोड़ा मैंने। अपने से हुई भूल मैं बर्दाश्त कर पाती नहीं। अपने से हुई कोई भूल मैं बर्दाश्त कर पाती नहीं। औरों को माफ कर देती हूँ, खुद को माफ कर पाती नहीं। और ये तरीकों सलीकों की जिंदगी में बेफिक्री मुझको आई ही नहीं। तरीकों सलीकों की जिंदगी में बेफिक्री मुझको आई ही नहीं। सीख लिए सारे तमीज, तहजीब और लहजे इस दुनिया के, और जीना मैं सीख पाई ही नहीं। और मैं सोचती बहुत हूँ। मैं सोचती हूँ और सोचती ही रह जाती हूँ। पुरानी सी यादें, यादों की बातें, और बातों ही बातों में कर बैठती हूँ मुकदमा खुद पर ही। 4 साल पहले इससे वो कहा था, क्या उससे बेहतर कहा जा सकता था? या चुप रहकर सब कुछ सहा जा सकता था? याद है वो इंटरव्यू का खराब होना, या दूसरे शहर में जाकर फूट फूट कर रोना? याद है वो इंटरव्यू का खराब होना और दूसरे शहर में जाकर फूट फूट कर रोना? किस काम के हैं ये तमगे तुम्हारे? तुम डरपोक हो, नाकारा हो। तुम डरपोक हो और नाकारा हो। बेमतलब है तुम्हारा यूं कायम होना। इन तालियों को तुम पर बर्बाद होना नहीं था। इन तालियों को तुम पर बर्बाद होना नहीं था। मर जाना था, अपनी निराशा से आजाद होना नहीं था। और मर जाने के डर से फिर सांसें ऊपर की ऊपर, धड़कन नीचे जम जाती है। सांसें ऊपर की ऊपर, धड़कन नीचे जम जाती है।
शरीर में बेकाबू सी कंपन और दिमाग की नसें जम जाती है। तो किसी को बताती क्यों नहीं ये सब? दोस्त नहीं है क्या तुम्हारे? दोस्त है ना? सब बताने आते हैं, सुनने कोई आता नहीं। सब बताने आते हैं, सुनने कोई आता नहीं, और अब सुनने आए भी तो मुझसे बताया जाता नहीं। दिल के राज खोलने में डर बहुत लगता है ना यार, और सब कुछ जानकर भी कोई दिल तोड़ दे तो दर्द बहुत होता है ना यार। अपने अपनों की नाराजगी के इल्जाम बहुत है मुझ पर। अपने अपनों की नाराजगी के इल्जाम बहुत है मुझ पर, और कितना भी कर लूं लोग नाराज बहुत है मुझ पर। इतने रिश्ते टूटे हैं कि अब सारे नाते तोड़ दिए हैं। इतने रिश्ते टूटे हैं कि अब सारे नाते तोड़ दिए हैं। सब इस्तेमाल ही करते हैं, इसलिए दोस्त बनाने छोड़ दिए हैं। खुद में ही रहना ठीक है ना? चुप होकर सहना ठीक है ना? आवाज उठाना बेमतलब है, आवाज उठाना बेमतलब है। खुद में ही रहना ठीक है ना? और ये सब तुम खुद को बताने से भी डरती थी। सुनो यार, रोना कमजोर होना नहीं होता है। तुम्हारी राह पर चलना, चल के इतना दूर निकलना आसान है क्या? खुद से रोज झगड़ना। और तुम इसमें अकेली नहीं हो। दोस्त और भी तुम जैसे हैं, तुम इसमें अकेली नहीं हो। इतना मत उलझो खुद में, तुम कोई पहेली नहीं हो। तू आग है, तू आसमां है, तू है, तू सारा जहां है। चल यार, चल, बहुत हो गई ये सारी रोना धोना ज्ञान की बातें। रिसाइट है ना, परफॉर्म नहीं करना, फिर तैयारी नहीं होगी तो हाथ पैर कांपने लगेंगे। चलो।